कैली कार्बोनिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 528, 529, 530 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। कार्बोनेट ऑफ पोटास। मोटे थुलथुले आदमी तथा जिनके शरीर की मांसपेशियां ढीली रहती हैं, उनकी बीमारी में यह ज्यादा फायदा करती है। चरित्रगत लक्षण। 1। शरीर में रक्त का क्षय होना या जीवनी शक्ति घट जाने की वजह से रक्तहीनता, अनेमिया। 2। सुई गड़ने या तीर बिंधने जैसा दर्द। रोग वाले अंश को दबाकर सोने या विश्राम करने से यह दर्द बढ़ जाना, घटना, ब्रायोनिया, दर्द की तकलीफ गर्म सेक से घटना। 3। आंख के ऊपरी पलक और भौं बीच में थैली जैसी सूजन। 4। स्त्री सहवास, स्वप्नदोष, गर्भस्राव, छोटी माता इत्यादि के बाद दृष्टि शक्ति की कमजोरी। 5। दर्द की जगह पर स्पर्श सहन नहीं होना, जरा सा छूते ही दर्द आरंभ हो जाना, दर्द पैर के तलवे में अधिक होना। 6। ठंडी हवा और शीत सहन नहीं होना, गर्मी में आराम मालूम होना, प्रत्येक ऋतु परिवर्तन से शरीर अस्वस्थ हो जाना। 7। पाकस्थली खूब फूल उठना, उस समय पेट को छूने से तकलीफ होना, ऐसा मालूम होना कि खाया पिया सब वायु में परिणत हो जाता है, डकार आने पर तकलीफ घटना। 8। सवेरे मुंह धोने के समय नाक से खून गिरना, एमोन कार्ब और आर्निका। 9। कुछ खाने से और ठंडा या गरम कुछ भी दांत में लगने पर दर्द होने लगना। 10। अकेला नहीं रह सकना। 11। एक साथी चाहना, अकेला रहना चाहना, इग्ने और नक्स। खांसी, सामयिक और सूखी, आक्षेपिक खांसी, ओकाई आना, खाई हुई चीज की के हो जाना, सवेरे 3 से 4 बजने के समय रोग बढ़ना। 12। ऋतु के समय और पहले कमर में जोर का दर्द। 13। दमा का कष्ट उठकर बैठने या झुकने से घटना और रात को 2 से 4 बजे तक बढ़ना। 14। निगलते वक्त गले में कांटा गड़ने की तरह दर्द, हिपर या एसिड नाइट्रिक की तरह। 15। कब्ज, मल बड़ा, लैंड, पाखाना होने के 2-1 घंटा पहले ही शूल का दर्द, मलद्वार में कांटा सा गड़ना। 16। सविराम ज्वर, सवेरे 6 से 12 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे के बीच बुखार आना। 17। सवेरे रोग बढ़ना। 18। निमोनिया या फेफड़े की किसी दूसरी बीमारी में फेफड़े में घाव होने पर स्वयं हैनेमैन का कहना है, कैली कार्ब के बिना रोगी शायद ही आरोग्य होता है। 19। ऋतु की गड़बड़ी और प्रसव या गर्भस्राव के बाद की कई बीमारियां। धातुगत पृथक लक्षण। कैलकेरिया कार्ब के रोगी की बीमारी बरसात में और कैली कार्ब के रोगी की बीमारी जाड़े के दिनों में बढ़ती है। कैलकेरिया कार्ब का रोगी जाड़ा होने पर भी सूखी या खुश्क जगह में रहना पसंद करता और वहां अच्छा रहता है। कैली कार्ब का रोगी जगह गीली या सीड़ भरी भी हो पर हवा गर्म हो तो वहां वह अच्छा रहता है। कैली कार्ब एंटीसोरिक दवा है। सुई गड़ने जैसे दर्द में ब्रायोनिया और कैली कार्ब, ये दोनों ही दवाएं प्रायः एक तरह के लक्षणों में निर्दिष्ट हैं। ब्रायोनिया में सिर्फ रजस्रावी फिल्लियों में दर्द होता है। फेफड़े को ढकने वाला पर्दा, प्लुरा यानी फुसफुस वेष्ट, अंत्र, आवर्क पर्दा, पेरिटोनियम, मस्तिष्क, आवर्क पर्दा, एरक्नॉइड इत्यादि इसी जाति की झिल्लियां हैं। और कैली कार्ब में शरीर के सभी स्थान यहाँ तक कि दांत तक में उक्त प्रकार का दर्द होता है। ब्रायोनिया में दर्द हिलने डुलने पर बढ़ता है और कैली कार्ब में दर्द स्थिर रहने पर भी बढ़ता है। दर्द हिलने डुलने से बढ़ना, किंतु दबाकर सोने से बढ़ने पर भी ब्रायोनिया से बहुधा फायदा होता है। कैली कार्ब ब्रायोनिया की अनुपूरक दवा है, अर्थात कैली कार्ब ब्रायोनिया के बाद व्यवहृत हो तो वह उसकी क्रिया में सहायता पहुंचाती है। श्वासयंत्र की बीमारी और खांसी, निमोनिया इत्यादि बीमारियों में
दाहिनी ओर के फेफड़े के नीचे का भाग आक्रांत होने पर और उसमें ऊपर लिखे ढंग का सुई गड़ने जैसा दर्द रहने पर हिलने डुलने और सांस लेने छोड़ने के साथ कोई भी संबंध न रखकर कैलीकार्ब का प्रयोग करें। कैलीकार्ब में दर्द छाती से आरंभ होकर पीठ तक चला जाता है। निमोनिया हो चाहे प्लूरो निमोनिया, सुई बढ़ने जैसा दर्द रहने पर यदि ब्रायोनिया से फायदा न हो तो कैलीकार्ब से अवश्य ही फायदा होगा। कैलीकार्ब का दर्द स्थिर होकर बैठे रहने से बढ़ता है और हिलने डुलने से घटता है। यह ब्रायोनिया के ठीक विपरीत है। इसके अलावा ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका मतलब ऐसा न समझ ले कि कैलीकार्ब केवल दाहिनी ओर की बीमारी में ही फायदा करती है, बल्कि निमोनिया में सुई गढ़ने जैसा दर्द, स्टिचिंग पेन, छाती के बाईं ओर होने पर भी यह समान रूप से फायदा करती है। सब्सक्राइब प्लीज।